नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के जो मेंटर हैं, जो राजनीतिक गुरु हैं, सैम पेट्रोडा, जिनको वो अंकल कहते हैं, और जो ओवरसीज कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष हैं, जो आए दिन बेसिर पैर के बयान देते रहते हैं, कंट्रोवर्सी खड़ी करते रहते हैं, बाहर भी निकाले जाते रहे हैं और फिर से अंदर भी लिए जाते रहे हैं। उन सैम पेट्रोडा ने टेक्सास, अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान, जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी उपस्थित थे, एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया है राहुल गांधी के लिए। उन्होंने कहा है कि अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे हैं। यानी वो मानते हैं कि अब नहीं रहे हैं, पहले थे। क्या कहा है उन्होंने एक्चुअल में, सुन लेते हैं। जो उन्होंने कहा है वो आप और हम मिलकर के सुनते हैं। Together and Mr. Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy. तो ये सब कहा किन्होंने? सैम पेट्रोडा। उनकी गहरी राजनीतिक समझ है, विषयों की समझ है, पढ़े लिखे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च किया है उनको पप्पू बताने और लोगों को समझाने में, वैसा नहीं है। वो बहुत गूढ़मता हैं, यानी गहरी समझ रखते हैं विषयों की, और रणनीति बनाने वाले भी श्रेष्ठ नेता हैं। ये प्रमाण पत्र दिया है सैम पेट्रोडा ने। लेकिन राहुल गांधी का भी एक विजुअल सुन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? वैसे जो कुछ अमेरिका में उन्होंने कहा है, टेक्सास में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और जुटाई गई भीड़ के सामने, वो बात वो पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी कह चुके हैं, और अब अमेरिका में भी उन्होंने कहा है। सुनिए क्या कहा है। इससे ये भी पता लगेगा कि जो सैम पेट्रोडा कह रहे हैं वो सही है, या राहुल गांधी का मन रखने के लिए उन्होंने ये बात कह दी है। Devta means in the term Devta, do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. No, it doesn't mean the deity. So Devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, and he tells it to me, that's the definition of Devta. Right? It's the idea that you destroy yourself. Right? So to me, that is interesting about our politics. How do you suppress your own ideas, right? How do you suppress your own fear, or how do you suppress your own greed, or how do you suppress your own ambition and absorb other people's fear, other people's ambition? नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है ये आदमी, और इन्होंने वहां जो कहा, इनकी जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने यहां एक ट्वीट के माध्यम से कहा, हर धर्म में कहा गया है डरो मत। गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट,
भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सभी की तस्वीर में आपको अभय मुद्रा नजर आएगी। वे सभी कहते हैं डरो मत और डराओ मत। डलास, यूएसए, ये इनका ट्वीट आया और एक फोटो भी इन्होंने जारी किया, वही अभय मुद्रा वाला राहुल गांधी का जो अंदाज पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर, और अब तो कह सकते हैं कि अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है, अभय मुद्रा। लेकिन साहब, उमा भारती आमतौर पर जरा शांत रहने वाली नेत्री हैं, कभी कभी ही उनका गुस्सा सामने आता है, पर राहुल गांधी ने जो भी कुछ अभी तक अमेरिका प्रवास के दौरान कहा है, उस पर तो उमा भारती का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि पहले तो पार्लियामेंट में इन्होंने अभय मुद्रा की बात की और अब ये अमेरिका में जाकर के भी देवी देवताओं की अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं। उमा भारती ने इनसे कहा कि एक हाथ ही आप देवी देवताओं का देख रहे हैं, जरा दूसरा हाथ भी देख लीजिए, जिसमें त्रिशूल भी है, जिसमें तलवार भी है, जिसमें धनुष बाण भी है। और संदेश क्या है? ठीक से चलोगे तो अभय, यानी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और मर्यादाएं लांघी तो शस्त्र का प्रयोग। दूसरे हाथ की भी चर्चा कर लें श्रीमान राहुल गांधी जी, ये उमा भारती ने कहा है। टेक्सास में इन्होंने जो बयान दिए हैं, हम आज केवल कंटेंट पे ही बात करते हैं। इनका अमेरिका जाने का मकसद क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, यूएन असेंबली में उनको भाषण देना था, पर अब भाषण तो एस जयशंकर देंगे, विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को जो क्वाड की बैठक होने वाली है 4 देशों की, उसमें शामिल होंगे। 22 तारीख को उनको भारतीयों को संबोधित करना है और 23 तारीख को उनका एक कार्यक्रम जो फ्यूचर को लेकर के यूएन असेंबली में डिस्कशन होगा, उसमें भी उनका कार्यक्रम है। उसके बाद वो स्वदेश लौट आएंगे। पहले 26 सितंबर को उनका यूएन असेंबली में संबोधन था, लेकिन कार्यक्रम में रद्दोबदल किया उन्होंने, और अब 28 सितंबर को एस जयशंकर साहब भारत का पक्ष रखेंगे यूएन असेंबली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय। तो प्रधानमंत्री के अमेरिका यात्रा से ठीक पहले 3 दिन की जो सैम पेट्रोडा ने ही ऐलान किया था कि ये अनऑफिशियल यात्रा है, यानी ये कोई आधिकारिक यात्रा नहीं है राहुल गांधी की। ना तो ये कांग्रेस की तरफ से यात्रा है, ना नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, बल्कि अनऑफिशियल यात्रा है। बस एवं ही लोगों से मिल रहे हैं, जाकर के स्टूडेंट से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कैपिटल हिल भी जाएंगे, वहां की पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स से भी मिलेंगे, और किस किस से मिलेंगे वो पर्दे के पीछे की बात है। और इस अमेरिका यात्रा का मूल मकसद क्या है, ये भी शायद सामने आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा। और वहां किन किन से इनकी मुलाकातें फिक्स है वो भी खुलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगा। पर जो अभी दिखाई दे रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने टेक्सास के एक कार्यक्रम में क्या कहा? इन्होंने कहा कि साहब, भारतीय राजनीति से प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। और पता नहीं, मतलब राहुल गांधी किसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं? ये पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के कितना प्यार का प्रदर्शन करते हैं, ये तो आप, हम, पूरा देश और शायद दुनिया भी जान चुकी है। ये देश के चुने हुए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का कितना सम्मान करते हैं, ये भी हमें और आपको सबको पता है। ये कितने विनम्र हैं, ये भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये अमेरिका में जो गए हैं, वहां तो जैकेट भी डाले हुए हैं, वहां कुर्ते पजामे में हैं,
लेकिन जब ये पार्लियामेंट में आते हैं तो टी शर्ट में आते हैं। जब पार्लियामेंट में ये बैठते हैं तो इनका बैठने का जेस्चर बहुत अजीबो-गरीब है। ये सीट पर इस तरीके से बैठते हैं, ऐसे हाथ करके दूसरे के कंधे के उस पार ले जाते हैं, जैसे अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हों और मौज-मस्ती की मुद्रा में जैसे बैठे हुए हों। तो ये कितने विनम्र हैं, कितना ये लोगों को प्यार करते हैं, सत्तारूढ़ दल के बारे में किस तरह की टिप्पणियाँ करते रहते हैं, किस तरह के अभियान चलाते रहते हैं, कितने विनम्र हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जब विदेश जाते हैं, जब वहाँ के मीडिया से बात करते हैं, तो बड़े आदर्श नेता बन जाते हैं, बड़े आदर्शवादी पुरुष बन जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि पश्चिम में भी और भारत में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन चीन में बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। ये पहले भी जब अमेरिका गए थे और यूरोपियन देशों की यात्रा पर गए थे, लंदन गए थे, तब भी इन्होंने चीन की इसी तरीके से प्रशंसा की थी। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम सुन रहा था जिसमें चीन में ही रह रहे यूट्यूबर सुमित जैन ने कहा था कि वहां पर कितनी बुरी स्थिति हो गई है। जो मजदूर छुट्टी पर जा रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि जब तक आपको ना बुलाया जाए, तब तक आप वापस काम पर ना आएं। बहुत सारी विदेशी कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठा करके निकल रही हैं। डिमांड नहीं है, आपूर्ति कैसे होगी? और वहां की जो इकोनॉमी है, उसका अब डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। घर बन गए हैं, कोई खरीद नहीं रहा है। यानी चीन की हालत खराब है और राहुल गांधी चीन का प्रचार कर रहे हैं अमेरिका में और भारत में और पश्चिमी देशों में भी बेरोजगारी की समस्या बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो चीन है वो वैश्विक उत्पाद का लीडर है और भारत में अगर यही स्थितियां रही, यानी भारत जो है वो चीन के प्रोडक्ट से ही अटा पड़ा है, भरा पड़ा है और अगर यही स्थितियां भारत में रही तो बड़ा क्योस आने वाला है, बड़ा भयंकर। वैसे ये भारत के बारे में पहले भी जब कोविड काल में ये अलग-अलग सो कॉल्ड अर्थशास्त्रियों से बुला करके जोड़ करके इंटरव्यूज कर रहे थे, तो तब भी इन्होंने कहा था कि भारत में तो आर्थिक सुनामी आने वाली है, सबके रोजगार छिन जाएंगे, बहुत बुरा हाल होने वाला है। और एक रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने तो यहाँ तक कह दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ कि अगर भारत की जीडीपी 5 तक पहुंच जाए तो ये भाग्य की बात होगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा जब हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी 7 के आसपास पहुंच गई कि मिस्टर रंगराजन, अब बताइए ये भाग्य से पहुंची है या पुरुषार्थ से और अच्छी नीतियां बनाने से पहुंची हैं? लेकिन ये सब लोग वो हैं जो भारत का अच्छा देख करके मुरझा से जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं और कुछ भी अनिष्ट हो जाए, कुछ भी अशुभ हो जाए तो ये नृत्य करने लगते हैं, तालियां पीटने लगते हैं, खुशियां मना करके उछलना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं। और जो ये देवता की परिभाषा है वो तो मैंने आपको सुनवाई ही दी है कि साहब, भारत में देवता का मतलब सिर्फ भगवान नहीं होता है। देवता वो शख्स होता है जो अंदर जैसा महसूस करता है वैसा ही बाहर एक्सप्रेशन दिखाता है और जो अपनी जो उसकी इच्छाएं होती हैं, अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो दृष्टि होती है, उनको तिलांजलि दे करके जो जन भावनाएं हैं उनके अनुरूप बिहेव करता है। ये एक्चुअल में इनकी परिभाषा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर ये टिप्पणी ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए इन्होंने वहां आरएसएस पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी टिप्पणी की। खास तौर से आरएसएस के बारे में कहा
कि साहब वो मानता है कि भारत एक विचार है। हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जो लोगों की सोच है, जो लड़ाई है, वो लोकसभा चुनाव के वक्त स्पष्ट हो गई। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। जब लाखों भारतीयों को एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, उमा भारती ने इनको खरी खोटी सुनाई। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और बहुत मुखर रहते हैं ऐसे विषयों पर, उन्होंने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक देशद्रोही, उन्होंने देशद्रोही कहा है राहुल गांधी को। एक देशद्रोही आरएसएस को नहीं समझ सकता। जो लोग देश की आलोचना करने के लिए विदेश जाते हैं, वे इसके सार को नहीं समझ सकते। वो केवल भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। मैं अभी एक टेलीविजन चैनल पर चिराग पासवान को भी सुन रहा था। उन्होंने भी राहुल गांधी की विदेश में जाकर के और देश की सरकार की, आरएसएस की आलोचना करने के लिए निंदा की है और कहा है कि ये जो सोच है, ये जो मुहिम है और इस तरह का जो भी अभियान वो चला रहे हैं, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। अच्छा, इनका सारा कार्यक्रम डिजाइन होता है। सामने जो बैठा है सवाल पूछने के लिए, उसको क्या-क्या सवाल पूछने हैं, इनको क्या-क्या जवाब देने हैं, वो सारा कुछ भी पहले से डिजाइन होता है, पहले से इनके जवाब तैयार होते हैं। इनसे पूछा गया कि साहब, आपने वो भारत जोड़ो यात्रा क्यों की? 2 चरणों में इन्होंने जोड़ो यात्रा की थी। तो पता है इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा था। संवाद के रास्ते हमारे बंद कर दिए गए थे। संसद में जो हम बोलते थे, वो भी टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाता था। मीडिया भी हमारे भाषण को, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाता था। कानूनी रूप से हमें कोई मदद ही नहीं मिल रही थी। यानी हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, तो हमारी याचिकाएँ रद्द कर दी जाती थी। हमारी याचिकाएँ मतलब इन्होंने बहुत सारे वकीलों की एक फौज खड़ी कर रखी थी जो जनहित के नाम पर याचिकाएँ दाखिल करते थे और एक बार तो 9-10 याचिकाएँ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन थी, वो सब रद्द कर दी गई थी इनकी। तो जब ज़मीन पर आप राजनीतिक रूप से कामयाब ना हो रहे हों, तो फिर इनकी मंशा ये रही होगी कि कोर्ट के ज़रिए ही कोई एक फैसला तो आ जाए किसी मुद्दे पर। आधार कार्ड को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के इन्होंने पता नहीं कितनी याचिकाएँ दाखिल करवा रखी थी। तो इन्होंने कहा कि साहब, जब इतनी निराशाएँ हमारे मतलब संवादहीनता की स्थिति हो गई, हमें कोई भाव नहीं दे रहा था, टेलीविज़न पे हमारे भाषण नहीं आ रहे थे, जो हम पार्लियामेंट में बोलते थे वो लोगों तक पहुँचता नहीं था। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम जनता के बीच में ही जाएँ और इस तरीके से हमने जो है वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा शुरू की। अब इसमें आप सच और झूठ का अंदाजा लगाइए। राहुल गांधी को, उनके भाषणों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर इनके हमलों को भारतीय मीडिया में कितनी प्रमुखता से दिखाया जाता है और उस पर कितनी चर्चाएं कराई जाती हैं। लेकिन इनको पार्लियामेंट को भी बदनाम करना है बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के। इनको भारतीय मीडिया को भी बदनाम करना है। इनको न्याय व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरीके से बदनाम करना है। और इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे और ये कह दिया था कि अगर तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने संविधान में संशोधन किए, बदलाव किए, तो पूरे देश में आग लग जाएगी। मेरी बात याद रखिएगा, पूरे देश में आग लग जाएगी। इस तरह के बयान इन्होंने दिए थे।
अच्छा, वहां जाकर के क्या कह रहे हैं कि साहब, राजनीति में जो प्रेम की अवधारणा है, वो तो हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही इस्टेब्लिश की है। इससे पहले तो भारतीय राजनीति में प्रेम था ही नहीं, सद्भावना थी ही नहीं, सम्मान था ही नहीं। ये सब तो हमने जो है आकर के दुरुस्त किया है। ये कह रहे हैं कि अब तक भारतीय राजनीति में, इनकी भारत जोड़ो यात्रा से पहले भारतीय राजनीति में नफरत थी, गुस्सा था, अपमान था, भ्रष्टाचार था। लेकिन जो हमने प्रेम बांटा है दोनों यात्राओं में, उसी का प्रतिफल है कि लोगों का जो मत है, मन है, वो अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा का ये अब तक का निचोड़ है। अब आप तय करिए साहब, सैम पेट्रोडा जो कह रहे हैं कि राहुल अब पप्पू नहीं हैं, बहुत गहरी समझ रखने वाले और बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, सैम पेट्रोडा सही कह रहे हैं, या जो ये कर रहे हैं अमेरिका जाकर के भारत के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, आरएसएस पर टिप्पणी कर रहे हैं, सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये इनका मकसद क्या है? और ये सर्टिफिकेट लेने के लिए सैम पेट्रोडा का या दूसरे लोगों का कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, इनको अमेरिका ही जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।